और सीधे आपको गोरखपुर ले चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात रख रहे हैं। 1500 जोड़ों का सामूहिक विवाह के बंधन से जुड़ने के इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सबको, सभी परिवारजनों को, उनके नातेदार रिश्तेदार आए होंगे, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं और प्रदेश सरकार की ओर से अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, ये 1500 जोड़े कितने सौभाग्यशाली हैं कि इनके शादी ब्याह के कार्यक्रम में इस पूरे मंच को आने का अवसर प्राप्त हुआ। अगर घर में कोई शादी ब्याह करता तो मेरे पास भी समय नहीं हो पाता, माननीय सांसदों के पास भी, माननीय विधायकों के पास भी, महापौर जी के पास भी समय नहीं हो पाता। व्यक्ति 1, 2, 3 क्या जा सकता है, 1500 लोगों के घर एक साथ थोड़े जा सकता है। और 1500 तो एक पक्ष है, 1500 दूसरा पक्ष है, यानी 3000 लोगों के घर में एक व्यक्ति एक दिन में नहीं जा सकता। लेकिन जब सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ है तो 1500 यानी 3000 जो दोनों वर और दुल्हन दोनों पक्षों को मिलाकर के देखें तो इतने लोगों के साथ एक साथ जुड़ने का यह अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। मुझे भी प्राप्त हुआ, हमारे दोनों सांसदों को प्राप्त हुआ, महापौर और हमारे सभी विधायकों को प्राप्त हुआ है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी गरिमा की रक्षा, मातृशक्ति के सशक्तिकरण और साथ साथ अगर समाज में कहीं कोई विकृति है, उस विकृति के खिलाफ समाज को मिलकर के कार्य करना चाहिए। उस दृष्टि से सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रारंभ किया है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में अब तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक बालिकाओं की शादी इस व्यवस्था के अंतर्गत अब तक संपन्न हुई है। श्रम योजना के अंतर्गत अलग है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा गरीब कन्याओं की शादी के लिए दिया जाने वाला अनुदान अलग है। ये केवल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2017 में जब हम लोगों ने योजना चलाई थी, पहले 2 वर्ष हम लोगों ने 31,000 रुपए प्रति विवाह का उपलब्ध करवाया। लेकिन बाद में महंगाई आदि को देखते हुए हमें यह राशि बढ़ानी पड़ी और यह राशि अब 51,000 प्रति जोड़े उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है और 51,000 रुपए के हिसाब से इस कार्यक्रम में यह धनराशि खर्च होती है। दूसरा, दहेज मुक्त विवाह होता है। दहेज एक सामाजिक कुरीति है और इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ समाज को खड़ा होने के लिए तैयार होना होगा और आज यह दृष्टि भी इसके माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, एक प्रयास, सामूहिकता का एक प्रयास। डबल इंजन की सरकार हर हाल में महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान के साथ जुड़ करके कार्य करने के लिए तैयार है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की परीक्षा फ्री में हो, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उसके लिए तैयार है। महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का विशेष कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। पंचायत से लेकर के बाजार तक, संस्थाओं तक, हर जगह सुरक्षा का बेहतर वातावरण हो, इसके लिए भी एक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और बेटी स्नातक पास हो जाएगी, पिता को इस बात की चिंता की आवश्यकता नहीं कि दहेज के अभाव में मैं बेटी की शादी कैसे करूंगी, कैसे संपन्न होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना है
और मुझे प्रसन्नता हुई। अभी मैं यहां पे देख रहा था गोरखपुर के अलग अलग विकास खंडों से आए हुए जोड़ों का जब यहां सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जा रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था कि कम से कम उन बेटियों की शादी, जो एक परिवार की एक बेटी है और जो पहले हमारी धारणा रहा करती थी, भारत की धारणा रहा करती थी कि गांव की बेटी सबकी बेटी, तो कम से कम गांव की बेटी है, किसी की बेटी है, तो उस बेटी की शादी में यह मंच पूरी उत्साह के साथ भाग लेने का कार्य किया है। और आज उन सभी के साथ मेरी तो इच्छा थी सभी 1500 लोगों के सर्टिफिकेट अपने हाथों से वितरित करूं, लेकिन कठिन होता है। समय मेरे पास भी, आपके पास भी, आपके पास एक अवसर है, नातेदार रिश्तेदार आए होंगे, सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए होंगे। और मुझे भी, मैं पिछले 3 दिन से लखनऊ से बाहर अलग अलग जनपदों के कार्यक्रम में हूं। पहले बलरामपुर, फिर अंबेडकर नगर, फिर गोरखपुर, फिर कल बलिया, और आज फिर गोरखपुर के इस कार्यक्रम के बाद लखनऊ में जा रहा हूं। तो मुझे लखनऊ जाने का भी समय पे अवसर मिल सके, इस दृष्टि से आज मैं आपके पास यहां पर इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जुड़ने के लिए उपस्थित हुआ हूं। भैया बहनों, डबल इंजन की सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृ वंदना कार्यक्रम हो, या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले कदमों के लिए जो कार्यक्रम चला रही है, इसके लिए अनेक अभियान प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। हमने पुलिस की भर्ती में 20% अनिवार्य रूप से महिला भर्ती के कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर 2017 तक की जब हम बात करते हैं, तो इस दौरान प्रदेश के अंदर कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक प्रदेश पुलिस बल में थी, और आज भाइयों बहनों इनकी संख्या बढ़कर के लगभग 40,000 हो गई है। यानी मात्र 6 वर्ष में ये संख्या 4 गुना से अधिक हो चुकी है, यानी 400% से अधिक बढ़ चुकी है। ये चीजें दिखाती हैं सरकार के कार्यक्रम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और सरकार वास्तव में महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चला रही है। बेसिक शिक्षा परिषद में आप देखते होंगे, जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के साथ उनको फ्री में यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता, मोजा, स्वेटर, ये सभी सरकार उपलब्ध करने का कार्य हो रहा है। स्मार्ट क्लास लगाए जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में रोजगार के साथ जोड़ने के कार्यक्रम हो रहे हैं, और गोरखपुर में तो महिला पीएसी बटालियन की स्थापना का कार्यक्रम भी बनने जा रहा है। बहुत तेजी के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, सरकार उन्हें उठाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और आज इसीलिए मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं। आधी आबादी को नकार कर कोई समाज सशक्त नहीं हो सकता, विकास की समग्र अवधारणा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव और अत्याचार को सख्ती से रोकना होगा। उनके सशक्तिकरण के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। मिशन शक्ति के कार्यक्रम को पूरी पवित्रता के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, और शासन की योजनाओं के साथ जोड़ते हुए हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा के एक बेहतर वातावरण में उसकी पढ़ाई लिखाई हो या फिर उसके रोजगार और नौकरी की व्यवस्था, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से दहेज मुक्त शादी के कार्यक्रम को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम हो, या फिर उन्हें समाज में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने का कार्यक्रम, ये सभी पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के इस अवसर पर 1500 जोड़ों को एक साथ यहां पर वैवाहिक बंधन से जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इन सभी परिवारों को, लगभग 3000 परिवार हैं पूरे गोरखपुर जनपद के अलग अलग गांव, विकासखंड, विधानसभा क्षेत्र और तहसील से यहां पर आए हैं, उन सबको एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।